नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी टेस्ट सीरीज तो नहीं है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर सीडीएस 2016 से लेके 2022 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। टारगेट हमारा जो 2023 अप्रैल 16 के अंदर एग्जाम होने वाला है, उस टेस्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है उनके साथ जो कंसेप्ट बनते हैं इंग्लिश के, उस हर एक चीज को बड़े बारीक समझेंगे ताकि आपका कोई क्वेश्चन न रह जाए। हम सभी क्वेश्चनों को हम बड़े बारीकी से करेंगे। जो आज की पहले टेस्ट सीरीज का पहला हम इस टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन करेंगे। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट सीरीज का, वो है हमारा किससे, फिल इन द ब्लैंक से। यानी हमारे को प्रेपोजिशन दिखानी है, इसके अंदर क्या दिखानी है, प्रेपोजिशन लिखनी है। देखो क्या क्या क्वेश्चन है, द पुलिस अक्यूज्ड हिम डैश थेफ्ट। इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, प्रेपोजिशन विद दिखाएंगे, इन दिखाएंगे, ऑफ दिखाएंगे, या हमारे को इसके अंदर कोई प्रेपोजिशन नहीं दिखानी। क्या, कोई भी प्रेपोजिशन हमारे को इसके अंदर नहीं लिखनी। देखो, जब भी हम बात करते हैं अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज का मतलब सॉरी अक्यूज की बात करते हैं, इसके साथ हम क्या लिखते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं साथ है, इसके साथ प्रेपोजिशन लिखते हैं ऑफ। यानी अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में आरोपी होना। क्या होता है, किसी चीज में आरोपी होना। तो इसका मतलब क्या लगी, अक्यूज्ड ऑफ बना इसके साथ हमारे पास। इसमें हम ना तो विद लगा सकते, ना ही इसके अंदर इनको लिख सकते, ना ही हम इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट यानी क्या है, सीधा हम इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं दिखा सकते। इसमें हम प्रेपोजिशन लिखेंगे ऑफ। एक जैसे हमारे पास अक्यूज्ड ऑफ होता है किस चीज में, क्या होता है, आरोपी होना। इसी के जैसा हमारे पास एक शब्द और है, उसका मतलब होता है एक्विट। क्या होता है वो होता है अपने पास एक्विट। एक्विट यानी किसी चीज में, यानी आरोपी से, आरोप से क्या होता है, इसका मतलब बरी हो जाना। इसका मतलब होता है बरी होना। जैसे अक्यूज्ड ऑफ के साथ हम अक्यूज के साथ ओ प्रेपोजिशन लिखी हमने, ऐसे ही एक्विट के साथ हम क्या लिखेंगे, ऑफ लिखे। क्या लिखेंगे, ऑफ प्रेपोजिशन लिखी जाएगी। अब हमने दो प्रेपोजिशन देखी। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में आरोपी होना, और एक्विट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बरी होना। हमने पहला क्वेश्चन देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, ही वांटेड दैट आई लेफ्ट इमीडिएटली। इसमें हमारे क्या देना, ऑप्शन देखना है। जो हमारे पास अंडरलाइन दे रखा है इसको हमने बदलना है। क्या इसके अंदर यही है, देखो पहला ऑप्शन है आई मे लिव, क्या इसके अंदर ये लिखेंगे, या फिर मे टू लिव, या ये लिखेंगे, या फिर थर्ड ऑप्शन अपने पास क्या है, आई लिव, या फिर इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट करना हमारे को। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन के बाद ये देखो ऑप्शन देखने हमारे, क्या ऑप्शन से पता करना है कि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे हम क्वेश्चन पढ़े हैं, हमने यहां से पढ़ा, कहां से, इसको हमने पढ़ा वांटेड से, यानी वांट से बनी है। वांट का मतलब होता है चाहना, वांट की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम उसमें सेकंड फॉर्म का मतलब होता है, हम बात कर रहे हैं टाइम कौन सा अपने पास, ये टाइम है अपने पास पास्ट। यानी सेकंड फॉर्म का मतलब होता है अपने पास पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट को दिखाने वाला वर्ड है। अगर हम इसके अंदर में लिखें, में तो संभावना को दिखाता है, किसको दिखाएगा, में संभावना को, में संभावना को दिखाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखाएगा। किसके अंदर दिखाएगा, प्रेजेंट टाइम के अंदर। बट यहां पे तो किस में दिखा रखा है, सेंटेंस हमारा पास्ट में ले रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो इसमें हम नहीं लिख सकते। उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड थर्ड थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। क्या इसके अंदर हमने क्या लिख रखा है, आई लिव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या कर रखा है हमने, फर्स्ट फॉर्म को लगा रखा है। जब हम सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को लिखते हैं, फिफ्थ फॉर्म का मतलब यहां पे क्या बनता है, जैसे अपने पास क्या है, ये अपने पास लिव है, इसकी सेकंड सॉरी फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी, लिव्स, इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी। यानी क्या करना है, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनेगी, ऐसे या एस लिखने से। जैसे ही हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे काम को दिखाता है जो काम अपना या तो रूटीन के अंदर होता है, या उसको हम हमेशा करते हैं, या फिर वो डेली होने वाला काम है। जैसे डेली होने वाला काम, मैं ऑफिस जाता हूं, ये मेरा हर रोजा काम है। सुबह जल्दी एक्सरसाइज करने का काम है, ये मेरा हर रोजा काम है। किसी के ऐसे कामों को दिखाता है जो रूटीन के अंदर डेली होने वाले या हमेशा हमेशा होने वाले वो काम होते हैं, जो हमेशा होते हैं। जैसे जो सन है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे काम जो हमेशा होते हैं
उनके साथ कौन सी फॉर्म लिखते हैं, या तो फर्स्ट लिखेंगे या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। ये तो नहीं आएगी, क्या ये तो रूटीन को नहीं दिखाती। अब अपने पास जो ऑप्शन है, या तो बचेगा बी, या लिखना बी, या फिर इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट हो गया। दोनों देखने अब हमारे को। देखो जब हम इस वर्ब को पढ़ते हैं ना, वॉन्ट को, क्या पढ़ते हैं, वॉन्ट को, इसकी सेंस क्या बनती है, मैं चाहता हूं, क्या आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, प्रेजेंट में चाहता हूं, लेकिन आई वॉन्टेड, मैंने चाहा, क्या चाहा, हम इसके साथ दैट कंजंक्शन नहीं लिखते। वॉन्ट के साथ हमने दैट कंजंक्शन को नहीं लिखना, हमने वॉन्ट के बाद सीधे उस इंसान को दिखाना। किसको दिखाना है, उस इंसान को दिखाना है। आई वॉन्ट, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, मैं चाहता हूं आप ये काम करो, आई वॉन्ट यू, क्या बोलेंगे, आई, देखो हमने क्या देखा, आई वॉन्ट, सेकेंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई वॉन्ट यू टू कम, आप आओ, आई वॉन्ट यू टू प्ले, मैं चाहता हूं आप ये काम करो। इसके अंदर हम जो दैट कंजंक्शन है ना, इसको नहीं लिख सकते, क्या है, इसको नहीं लिखेंगे, क्या इसको नहीं लिखना। अगर इसको जब नहीं लिख रहे हम, तो इसका मतलब तो इसके अंदर हम ये लिख सकते थे, ये भी नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या बना, अपने पास हम इसको नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट वाला क्या हो गया, अपने पास गलत होगा। क्या है, नो इंप्रूवमेंट वाला तो अपने पास क्या हो गया, गलत हो गया। अब अपने पास ये ऑप्शन बचता है, क्या बचता है, ये ऑप्शन बचता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे लिखेंगे, ही वॉन्टेड मी, क्या बना, ही वॉन्टेड मी टू लिव इमीडिएटली। अब ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, याद रखना, ये भी कौन सी अपने पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है। लेकिन ये किसके साथ लगी हुई है, ये टू के साथ लिखा हमने, इसके साथ, किसके साथ है, टू के साथ है। देखो जब भी हम किसी एक वर्ब को दूसरी वर्ब के साथ जोड़ते हैं, तो हम टू के साथ लिखते हैं, किसके साथ लिखते दिखाते हैं, टू के साथ उसको लिखा जाता है। तो अब क्या बना, ही वॉन्टेड, वह चाहता है, मी टू लिव, मैं क्या करूं, वो मेरे चाहता है मैं जल्दी से जल्दी छोड़ूं, इमीडिएटली। तो इसके अंदर अपने पास सही ऑप्शन रहेगा जी, बी। तो सेकंड क्वेश्चन था अपना, सही ऑप्शन क्या रहा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। ये अपने पास देखो, जब भी हम सीडीएस की बात करते हैं ना, सीडीएस के अंदर हमारे को सेंटेंस में अंडरलाइन करके कोई चीज पूछ सकता है। जैसे ये अंडरलाइन करके पूछा है, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से ऐसे ही अंडरलाइन करके क्या पूछ सकता है, ये बताओ भाई ये क्या चीज है, ये यहां तक, ये अपने पास क्या कंजंक्शन है, कंजंक्शन का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। पहला सेंटेंस तो होगा दिस इज टू सर्टिफाई, दूसरा सेंटेंस अपने पास क्या हो गया, एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, सब्जेक्ट एक वर्ब होती है, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। दूसरा एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया, दूसरा हो गया आई, एक सब्जेक्ट ये हो गया, इसके साथ इसका काम दिखा रखा है, और किसकी बात कर रखी है, दिखा रखा है। अब देखते सेंटेंस को पढ़ेंगे हम। देखो जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ने के बाद पहला काम होता है हमारा सेंटेंस को पढ़ना। सेंटेंस पढ़ने के बाद हमारे को क्या करना है, ये देखना बात कहां पे कही गई है। देखो ये किस में दिखा रखा है, ये दिखा रखा हमारे को प्रेजेंट टाइम के अंदर, किस में दिखा रखा है, ये हमारे को दिखा रखा प्रेजेंट टाइम के अंदर। अब हमने जैसे ही देखा सेंटेंस को, अब सेंटेंस पढ़ने के बाद दूसरा काम अपना क्या होता है कि ऑप्शन को चेक करो। जब ये प्रेजेंट टाइम के अंदर है, तो हमने ऑप्शन देखना है, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंट टाइम के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सेंटेंस में से अपने पास क्या हो गया, एलिमेंट, यानी खत्म हो गया। अब हम तीन में से निकाल सकते हैं। दूसरा बात देखिए, क्या दूसरी बात देखिए, नो हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। अब सेंटेंस पूरा पढ़िएगा, अपने पास पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता है हमारे को दे रखा है सिंस प्लस टाइम, क्या दे रखा अपने पास, सिंस प्लस टाइम। जब भी हम सिंस हो, देखो दो चीजें समझते हैं, जब भी हमारे को टाइम दिखा रखा हो ना, क्या दिखा रखा हो, टाइम दिखा रखा हो, टाइम को हम दो तरीके से लिखते हैं, क्या, टाइम को दो तरीके लिखने के। पहला तरीका है हम उसमें क्या लिखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के टाइम के साथ लिखते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब पता क्या होता है, जैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद हो गए 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, ये होता हमारे पास टाइम पीरियड। अगर मैं बात करता हूं ऐसे टाइम की जो पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखा किसी का। जैसे मैंने बात की संडे की, किसकी बात करता हूं मैं,
संडे को दिखा, जैसे यहाँ पे देखा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, जैसे 3 days, 4 months, ये होता है अपने पास पीरियड। क्या होता है ये अपने पास पीरियड। अगर मैं ऐसे टाइम को दिखाऊं जिसमें हम उसी पॉइंट को यानी उसी टाइम को दिखा जाए, जैसे मैंने बोला संडे, क्या बोला मैंने, संडे को दिखाया। जैसे मैंने बोला मॉर्निंग, क्या बोला, जैसे मैंने मॉर्निंग। एक चीज और बोल सकता हूं मैं, एक जैसे मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको लिखूं जैसे हमने 1923 लिखा, तो इसका मतलब तो ये तो वो पॉइंट है जो हम स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जिसको हमें स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहे, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट ऑफ टाइम। पहला हमने पीरियड ऑफ टाइम मतलब पढ़ा, ये पीरियड ऑफ टाइम है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये अपने पास पीरियड है। अगर हम ऐसे बात पॉइंट की करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। जैसे हमने बात की संडे की, मॉर्निंग की, और उसके बाद हमने बात की 1923 की, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम लिखते हैं जी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इसको लिखा जाता है। अगर हमने इसको पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लिखा है तो इसका मतलब अपने पास क्या है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं सिंस। क्या लिखते हैं, सिंस। जैसे हमने यहां पे देखा, कहां पे, ये रहा जी पॉइंट ऑफ टाइम अपने पास 1970 है, ये अपने पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट। इसके साथ हमने क्या लिखा रखा है, सिंस लिखा रखा है। अब हम जब ऐसे सेंटेंस लिखते हैं ना, उस सेंटेंस में हम वर्ब कौन सी रहेगी, ऐसे सेंटेंसों को लिखने के लिए हमारे को वर्ब लिखनी पड़ती है। ये देखो, अब जैसे ही हमारे पास सिंस, इसमें जो हमने पीरियड ऑफ टाइम बोला है ना, इसके साथ हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं, फोर के साथ लिखा जाता है। अगर मैं यहां पे सिंस न कह के मान लेते हैं, इसके साथ अगर मैं लिखूं फॉर 3 years, अगर मैं इसको 4 के साथ लिखना चाहूं ना, तो इसको मैंने लिखना पड़ेगा 3 years। क्या लिखना पड़ेगा, 3 years। बट यहाँ पे 3 years यानी पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो अपने पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं ना, उस सेंटेंस के अंदर हमने हैज हैव लिखना होता है। क्या लिखा जाता है उसके साथ, या तो हम लिखते हैं उसके साथ हैज, या फिर लिखते हैं उसके साथ हम हैव, हैज या हैव के साथ लिखा जाता है। और उसमें लिखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है उसके अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है उसके अंदर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो कहां कहां पे अपने पास, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, चलते हुए काम को दिखाएंगी। एक चीज और समझते हैं यहां पे, जो अपने पास है ना नो वर्ब। क्या है, नो वर्ब। नो वर्ब का मतलब होता है जानना, नो का मतलब होता है जानना। काम देखते हैं, या तो हम किसी को जानते हैं या हम किसी को नहीं जानते हैं, दो ही चीजें हैं यहां पे। या तो हम किसी को नहीं जानते या हमने किसी को जान लिया है, दो ही चीजें यहां पे। नो वर्ब के साथ दो ही चीजें हैं, या तो हम किसी को नहीं जानते या हमने किसी को जान लिया है। एक चीज और देखिए, नहीं जानते तो मतलब एक साइड में रखो, अगर जान लिया है तो ये काम जानने का हो गया है। होने वाले ऐसे काम को दिखाने के लिए, जो काम हमने कर लिए हैं, जो काम हो गए हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं, हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। किस साथ लिखते हैं, हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसमें हेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये ऐसे टाइम को दिखाता है जो पास्ट में था, इसको तो हमने इसलिए नहीं लिखेंगे। बट कौन सा बचा अपने पास, ये बचा है जिसके अंदर हैव प्लस में थर्ड फॉर्म, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, हमने इसके अंदर लिखना पड़ेगा हैव प्लस में थर्ड फॉर्म। यानी सेंटेंस सब क्या बनेगा, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, कंजंक्शन है, आई हैव नॉन मिस्टर मैथ्यूज सिंस 1970। जब भी हमारे को ध्यान देना है, यहां पे सिंस लिखा है या फोर लिखा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे ना, तब सिंस फोर के बारे में अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे। बट हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या दिखना है, जब भी सिंस फोर की बात करते हैं और नो वर्ब दे रखी है, क्या, नो वर्ब दे रखी है। नो का मतलब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और हैज हैव, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बारे में या तो हम नहीं जानते या वो काम हो चुका है या हमने वो काम जानने का कर लिया है। तो इस सेंस में क्या कहेंगे, नो के साथ हम हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फोर्थ, दे टुक अवे एवरीथिंग, यानी वो अपने साथ ले गए एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, दैट बिलोंग टू हिम, जो उसके साथ संबंध रखती थी, जो संबंध जिस जिस चीज का उसके साथ संबंध था वो सारी सारी चीजें ले गए, मतलब काम खत्म हो गया, मतलब पास्ट, मतलब सेकंड फॉर्म। देखिए देखो यहां पे देखो बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब क्या हो गया, पास्ट, मतलब क्या हो गया, सेकंड फॉर्म, काम हो गया। अब जैसे ही हमने देखा, ऑप्शन देख लेते हैं, क्या किसी ऑप्शन को हम हटा सकते हैं, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है, दैट हैड बिलोंगिंग, जो संबंध रखती थी, बिल्कुल हो सकता है पास्ट है ये भी। उसके बाद दैट बिलोंग, जो संबंध रखता है। देखो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्या, ये अपने पास फर्स्ट फॉर्म आ गई। एवरीथिंग क्या है यहाँ पे, एवरीथिंग होता है प्रत्येक चीज, ये अपने पास सिंगुलर वर्ड है, क्या ये अपने पास है सिंगुलर वर्ड है, अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे बिलोंग्स आना चाहिए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो अपने पास है, खत्म हो गया जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहां पे लिखते हैं हमने पिछले सेंटेंस के अंदर समझा। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये खत्म हो गया अपने पास, दैट हैज बीन बिलोंगिंग, फिर से वापस आइएगा, क्या लिख रखा है, हैज। जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं हैज से या सेंटेंस लिखते हैं हैव के साथ, तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना जी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम, तो इसका मतलब तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट देखिए, नो इंप्रूवमेंट, सेकंड फॉर्म अपने पास, कौन सी फॉर्म वर्ब की, सेकंड फॉर्म है जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है इसके अंदर नो इंप्रूवमेंट हो, बट देखते हैं, दो पास्ट में सेंटेंस दे रखे हैं अपने पास, सेंटेंस की सेंस को समझते हैं क्या, जब भी हम सेंटेंस के अंदर क्या पास्ट फॉर्म दिखा रखी है जो उसके साथ संबंध रखता था, यानी जब हम सेंटेंस में पास्ट की बात कर रहे हैं ना, क्या सेंटेंस को अगर पास्ट के साथ लिखा ना, तो इसका मतलब बन गया ये सेंटेंस, इसका मतलब सॉरी, आसान चीज है ये, तो ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हैड के साथ आईएनजी की फॉर्म तो लिखते ही नहीं ना, क्या बोला, क्योंकि हम हैड के साथ है तो आईएनजी वाली फॉर्म तो लिखते ही नहीं, बिलोंगिंग लिख रखा है, इसका मतलब तो काम को चलते हुए दिखा रखा है, ऑप्शन तो खत्म हो गया ये भी, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म तो लिखेंगे ही नहीं। हाँ एक चीज देख सकते हैं हम, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखा है, बिल्कुल लिख रखा है, बट हमारे को यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा रखा है, टाइम को दिखाने वाला शब्द दे रखा है बीन, जिसका संबंध अब भी है। अगर यहाँ पे बीन लगा रखा होता तो इसका मतलब वो काम अब भी है, चल रहा है, चलते हुए दिखाएंगे, कुछ काम खत्म हो गया और कुछ काम चल रहा है, अपने पास ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। ये खत्म क्यों हुआ, क्योंकि हेड के साथ आईएनजी फॉर्म तो नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं लेकिन वो काम अपने पास या तो पॉइंट ऑफ टाइम में लिखेंगे बीन के साथ, किस साथ है, यहां पे बीन लिखा जाएगा, कहां पे, यहां पे बीन लिखा जाएगा, तब इसको ले सकते हैं हम यहां पे, लेकिन साथ तो नहीं है, एलिमेंट हो गया। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, हमने आईएनजी बीन लिखा है क्योंकि इसमें वो टाइम नहीं दिखा रखा, सेंस और फोर को नहीं दिखा रखा, पॉइंट दिखाना, टाइम दिखाना पड़ेगा इसमें, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा अपने पास है, नो इंप्रूवमेंट, क्या रहेगा इस सेंटेंस का जो सही आंसर रहेगा, नो इंप्रूवमेंट, सेकंड फॉर्म यहाँ पे, सेकंड फॉर्म यहाँ पे, मतलब क्या बना, दे टुक अवे एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज ले गए जिसका संबंध उसके साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट वॉज द मदर। देखो एक चीज समझते हैं यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम बात करते ना, यहाँ पे हम जब किसी की बात करते ना, बी की फॉर्म, ये अपने पास वो क्या है, एक अपने पास बी की फॉर्म है, क्या है ये बी की फॉर्म है, बी का मतलब क्या होता है जी, इज, एम, आर, और इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, वोज, वर। देखो अब अपने पास सेंटेंस किस में, वोज वर के अंदर है, यानी मतलब पास्ट टाइम है अपने पास, क्या है ये अपने पास कौन टाइम है ये जी, पास्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, पास्ट टाइम को दिखा रखा हमने। जब भी हम कहें, यहाँ पे देखो समझने की बात क्या थी, जब भी हम यहाँ बी की फॉर्म रखेंगे ना, ये जो इमेजिनरी वाले सेंटेंस होते हैं, जब इमेजिन करते हैं हम बात को सोचकर बोलते हैं, मानो जब इमेजिनेशन करते हैं, तो इमेजिनेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पे हम पजल हो जाते हैं, जो ये सब्जेक्ट ना अपने पास इट के बाद, यहाँ पे हमारे को जो सब्जेक्ट ले रखा ना,
वो सब्जेक्ट ऐसा ही होगा जैसे ये इंसान है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना हमारे को, यहाँ पे बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। वो बी की फॉर्म कौन सी होती है जी अपने पास, वो होती है जी वर। कौन सी होती है, वर होती है। वो बी की फॉर्म होती है अपने पास वर। वर्ग के साथ लिखते हैं। हमारे को दोनों को यहाँ पे एक जैसा सब्जेक्ट क्या रखना पड़ता है, एक जैसा रखना पड़ता है। जो सब्जेक्ट ये है ना यहाँ पे, वो भी ऐसा ही रखना पड़ता है। इट वॉज द मदर, ये वो माँ ही थी। ऑफ द गर्ल, किसकी, लड़की की। ऑफ हुज वॉइस, जिसकी आवाज, क्या बता रखा है यहाँ पे, जिसकी आवाज बता रखा है। इसके अंदर आई हैड रिकॉग्नाइज, जो मैंने पहचान लिया, जिसको हमने पहचान लिया था। ये पहला सेंटेंस है, यानी ये बाद का है। बाद का मतलब क्या है, ऐसा काम दिखाएंगे। एक दो दो कामों को पास्ट में अगर हमने लिखना चाहते ना, एक काम को तो रखेंगे हम पहले और दूसरे काम को रखेंगे उसके बाद में। ऐसा काम होगा जो एक तो पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है। ये सेंटेंस कब है, ये पहले की बात करते हैं। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड, हैड प्लस में लिखा है थर्ड फॉर्म के साथ। इसका मतलब ये पहले काम है, पहले हुआ काम है। अब दिखाना हमने, वो जिसकी आवाज, आई हैड रिकॉग्नाइज्ड, ये हमें पता करना हुज वॉइस। सीधा हमारे को देखो, यहां पे जब हम सेंटेंस जोड़ते हैं ना, जिसका यानी इसके बाद अगर हम क्या जोड़ेंगे, किसी नाउन को डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसके बाद हम किसी नाउन को सीधा लिख देते हैं। कोई हमारे को ना तो कोई प्रेपोजिशन लिखनी पड़ती, ना तो यहाँ पे पहले लिखनी पड़ती प्रेपोजिशन, ना ही हमारे को बाद में लिखनी पड़ती कोई प्रेपोजिशन। सीधा हमारे को क्या लिखना है, हुज वो, सीधा लिख देना उस चीज को जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या है, ये प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ये गलत होगा। क्या होगा ये गलत होगा। कोई प्रेपोजिशन लिखनी है हमारे को, ना कोई आर्टिकल, कुछ भी लिखना, ना तो हमारे को कोई आर्टिकल दिखाना, ये लिख रखा आर्टिकल नहीं लिखना, बिल्कुल भी लिखने का। और उसके बाद देखो क्या दे रखा है, वॉइस हुज, ये सेंटेंस की सेंस ही नहीं बना रहा। उसके बाद इंप्रूवमेंट करना, हाँ बिल्कुल। देखो हुज वॉइस, सीधा लिख रखा सेंटेंस, क्या लिख रखा है, सीधा लिख रखा है हुज के साथ। क्या, हुज के साथ सीधा वो चीज लिख देते हैं हम, हुज वॉइस। तो क्या बना, इट वॉज द गर्ल, इट वॉज द मदर ऑफ द गर्ल, उसकी माँ की, ऑफ द गर्ल क्या थी ये, उसकी माँ थी, किसकी, लड़के की। हुज वॉइस, जिसकी आवाज, आई हैड रिकॉग्नाइज, मैंने पहचान ली थी। तो इसका मतलब ये नो इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ प्रेपोजिशन नहीं दिखाएंगे। सीधा हमने क्या करना है, सीधा हुज के साथ वो चीज लिख देनी है हमारे को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या, सिक्स्थ क्वेश्चन है। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसिस्ट का मतलब होता है किस चीज से बने होना। क्या, कंसिस्ट का मतलब होता है कोई चीज बनना किसी चीज से। जैसे एक परिवार में, एक परिवार कितने मेंबर से बनता है, 2 4 5 6 मेंबर होते हैं उसके अंदर। जैसे एक टीम बनती है, क्रिकेट की टीम बनती है 11 प्लेयर से। क्या, 11 प्लेयर से क्रिकेट की टीम बनती है। सभी जो टीमें होती हैं वो किसी किसी न किसी क्या होते हैं, प्लेयर से बनती हैं। यानी बनने को दिखाता है। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट का मतलब होता है किस चीज से बनने से। यानी ये चीज क्या है, ये चीज अपनी हमेशा होने वाली है। इसकी हमेशा होता है, 11 मेंबर होते हैं तभी एक टीम बनती है। एक परिवार होता है, सारे 11 प्लेयर तब एक टीम बनती है। और एक फैमिली में क्या होते हैं, 6 या 7 मेंबर होते हैं। 6 7 मेंबर से एक परिवार बनता है। मेंबर से परिवार बनता है, 2 या 3, जितने मेंबर होते हैं। देखो अब एक चीज समझने की है, जो अपने पास ये है ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या बोलेंगे, जो ये अपने पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने की। ये अपने पास एक सिंगुलर वर्ड है। क्या अपने पास ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या अपने पास है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। इसका मतलब इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी ना, क्या होगी, जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी जी, बिल्कुल सिंगुलर होगी। और ऐसे हम क्या होने वाले कामों को दिखाते हैं, किसमें दिखाते हैं, ऐसे काम जो हमेशा होते हैं। देखो जो क्रिकेट की टीम होती है उसमें हमेशा 11 प्लेयर होते हैं, हमेशा होते हैं। ऐसे नहीं है कोई मैच चल रहा है, इंटरनेशनल मैच चल रहा है, उसमें हमने 11 प्लेयर की जगह पे 9 प्लेयर, 8 प्लेयर, 7 प्लेयर खिला दिए, नहीं। टीम बनेगी क्या, और 11 मेंबर से ही। ये सत्य बात है, क्या ये सत्य बात है। और ऐसी वर्ब को जो काम सत्य होते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कोई सत्य बात है, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं।
इन चीजों को फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म के साथ लिखा जाता है। बट यहां पे क्या कर रखा है, यहां पे तो हमने इज के साथ क्या लगा रखा है, कंसिस्टेड लगा रखा है, यानी थर्ड फॉर्म लगा रखी है। ये नहीं बनेगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है नो इंप्रूवमेंट तो इसके अंदर है नहीं आएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा। अब और देखिए, जो यहां से क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। क्या कंप्राइजेज ऑफ फिफ्थ फॉर्म है, बिल्कुल, लेकिन कंप्राइजेज के साथ क्या लगा रखा हमने, ऑफ लगा रखा, क्या दिखा रखा है, ऑफ दिखा रखा है। कंप्राइजेज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, क्या बोला, कंप्राइजेज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड, ये भी नहीं होता इसके साथ। कोई चीज किसी मेंबर से, किसी प्लेयर से मिलके बना होता है, उसके लिए दो ही वर्ब हैं। एक तो अपने पास कंसिस्ट ऑफ होता है, सॉरी क्या, इसके साथ अपने पास जो कंसिस्ट है ना, क्या बोला मैंने, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लिखी जाएगी। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है एस का होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्या अपने पास ये ऑप्शन है, बिल्कुल है जी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, इसका मतलब भी बनना होता है। कंप्राइजेज का मतलब भी, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, जो मतलब कंसिस्ट का होता है वही मतलब कंप्राइज का होता है। बट कंप्राइज के साथ कभी भी क्या, कंप्राइज के साथ क्या, कंप्राइज के साथ हम कभी भी प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। आ सकता था अगर यहां पे ऑफ नहीं होता, आ सकता था, लेकिन यहां पे ऑफ नहीं होता तो बिल्कुल ये सेंटेंस, इसलिए सॉरी ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि कंप्राइज के साथ ऑफ लगा रखा है, क्योंकि जो मतलब कंसिस्ट ऑफ का है वो ही सेम मतलब अपने पास कंप्राइजेज का होता है। दोबारा फिर सुनिए इसी लाइन को, कैसे बोला गया है, क्या बोला गया है, जो मतलब कंसिस्ट ऑफ का होता है वो ही मतलब कंप्राइज का होता है। अगर यहां पे कंप्राइजेज होता ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती ना, तो सेंटेंस में ये भी आ सकता था। लेकिन देखना हमारे को यहां प्रेपोजिशन ऑफ नहीं होनी चाहिए, क्या होना, प्रेपोजिशन ऑफ नहीं होगी। हाँ कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, याद रखना, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगेगा, लेकिन कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगेगा, ये याद रखना, यही चीज में इंपॉर्टेंट थी बताने की। नेक्स्ट देखिए, देखो अपने पास सेवंथ क्वेश्चन क्या है, द मेड वॉज लाइंग लेइंग द टेबल फॉर डिनर। अब इस ले का मतलब देखो, ये एक ऐसा वर्ड है जो काफी बार हमारे को उलझाता है। सबसे पहले तो हम ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ लेते, क्या, ऐसे ऐसे वर्ड पढ़ लेते हैं जिनमें हम काफी उलझते हैं। देखो एक होता अपने पास लाई, लाइट, लाइट, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, क्या, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाइट लाइट, और इसकी आईएनजी वाली फॉर्म बनेगी LYING, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। जो हमारी ये स्पेलिंग रही, क्या बिल्कुल एज इट इज ये स्पेलिंग है इसमें लाइट की। उसके बाद अपने पास लाइट का मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है लाई का मतलब, एक होता है लाई का मतलब झूठ बोलना, इसका मतलब झूठ बोलना, और दूसरे का मतलब होता है लाई का मतलब होता है लेटना, इसका मतलब लेटना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी लाइट ले ले, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म होगी लाइन, ये होगी जो सॉरी फिफ्थ फॉर्म LYING। इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करना। बट एक चीज और समझते हैं हम, जो अपने पास ये सेकंड फॉर्म है ना, देखो इसका मतलब क्या बना, लाई का मतलब होता है लेटना, क्या होता है, लाई का मतलब होता है लेटना, इसका दूसरा मतलब होता है पड़े होना, क्या, दूसरा मतलब होता है पड़े होना, और जो तीसरा मतलब बनेगा ना, इसका तीसरा मतलब बनेगा रखा होना, क्या मतलब बनेगा, रखा होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अब देखते हैं क्या देखा, लाई ले ले, अपने पास उसके बाद लेंग बन गया, ठीक है। हमने एक और वर्ब पढ़ते हैं, जो अपने पास ये सेकंड फॉर्म है ना, क्या अपने पास जो सेकंड फॉर्म है ना लाई की, इसका मतलब भी क्या होता है, एक इसका मतलब होता है जी ले, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब देखते हैं, ले का मतलब होता है अपने पास लेटाना, क्या होता मतलब इसका, लेटाना, दूसरा मतलब होता है इसका बिछाना, और एक और मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है अंडे देना, अंडे देना। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, ले लेड लेड लेड,
और इसकी जो फोर्थ फॉर्म बनेगी ना, वो फोर्थ फॉर्म भी लेंगे, क्या बनेगी जो फोर्थ है, LAYING, ये बनेगी इसकी फोर्थ फॉर्म से। देखो हमने क्या पढ़ा, लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड, लाइंग। बड़े ध्यान से देखना है, हमारे को जो एग्जामिनर उलझाता ना, इन दो स्पेलिंग में उलझाता है बिल्कुल, इसमें और इसके अंदर। इस लाई का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग याद करना, लाई, ले, लेन, बिल्कुल सही है। और इस सेकंड फॉर्म का मतलब बनता है ले का, ले, लेड, लेड, और लेइंग। जो फिफ्थ फॉर्म बनती है ना, इन दोनों से अलग बनती है, LA है इसके अंदर, लेकिन इनके अंदर YING और YING दिखा रखा है दोनों के अंदर, बड़े ध्यान से देखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब लेटना, इसका मतलब पड़े होना, इसका मतलब रखा होना। नेक्स्ट देखिए, इस ले का मतलब होता है लेटाना, इसका मतलब होता है बिछाना, क्या इसका मतलब होता है बिछाना, और इसका मतलब होता है अंडे देना भी होता है। इसके तीन मतलब होते हैं। अब देखिए हम जो कह रहे हैं, देखो यहाँ पे जो मेड थी ना, वो ING दिखा रखा, काम को चलते हुए दिखा रखा, काम को चलते हुए दिखा रखा। जो मेड थी ना, वो क्या कर रही थी, लेइंग, क्या लेइंग, क्या वो झूठ बोल रही थी। अब अंडर द, क्या फॉर द टेबल, यहाँ पे झूठ बोलने जैसी तो सेंस निकल रही सेंटेंस में। उसके बाद क्या, पड़े होना, द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर डिनर, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और रखा होना, क्या द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर डिनर, क्या वो रख रही थी, तो इसका मतलब रख रही थी। देखो लेकिन यहां पे ये स्पेलिंग क्या है, LYING है, बिल्कुल ये मिलती है। लेकिन एक मतलब और बनता है, एक मतलब देखते हैं लेका, लेका मतलब क्या है, लेटाना, वहां पे लेटना तो यहां पे लेटाना। यहां पे एक मतलब और दिखा रखा, बिछाना, क्या बिछाना। और बिछाने का मतलब क्या है, ले से कौन सी फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास वोज वर्ड दे रखा है, सॉरी वोज दे रखा है। ऐसे काम जो चलते हुए, काम यानी कर रही थी कौन, मेड, क्या काम कर रही थी, लेइंग, किसका, बिछाने का काम कर रही थी, किसको, टेबल को, किसके लिए, डिनर के लिए, बिछाने का काम कर रही। इसका मतलब क्या आएगा, इसके अंदर अपने पास सही ऑप्शन क्या रहेगा, ये रहेगा, ये वाली वर्ब आएगी इसके अंदर, कौन से वाली, ये वाली वर्ब आएगी इसके अंदर, ले, लेड, लेड और लेइंग। क्या बोलेंगे, द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर डिनर, यानी जो मेड थी वो बिछा रही थी, किसको, टेबल को, टेबल को डाल बिछा रही थी, किसके लिए, डिनर के लिए। अब इसके अंदर ये तो नहीं आ सकता जी, क्योंकि इसका मतलब तो क्या होता है, लेटना पड़े होना होता है। और इसका मतलब सेटिंग अप, इसका मतलब ये भी नहीं होता। और सॉर्टिंग ऑफ, ये भी नहीं एग्जैक्ट मतलब बनता है इसका। नो इंप्रूवमेंट इसके अंदर, क्योंकि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लेइंग का मतलब होता है किसी चीज को बिछाना। क्या बोला, ले, लेइंग का मतलब होता है किस चीज को बिछाना। अब सही सेंटेंस अपने पास क्या बना, इंप्रूवमेंट इसके अंदर नहीं होगा, तो सही ऑप्शन अपने पास क्या बना, सॉरी सही ऑप्शन क्या बना अपने पास, ये बना है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपने पास ये ऑप्शन क्या बना इसके अंदर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पास अपने पास कौन राइट क्वेश्चन है, वी हैव सो अरेंज्ड द मैट्रेस एंड वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। देखो हमने सेंटेंस पढ़ने के बाद क्या चला, देखो वी हैव सो अरेंज दैट मैट्रेस, जो मैट्रेस होते हैं सभी के सभी क्या करें, अरेंज कर दिए, ठीक है। एंड वन ऑफ अस, यानी कंजंक्शन दिखा रखा है, एंड वन ऑफ अस, हमारे में से एक। देखो जब भी हम सिलेक्शन दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं, जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, किसमें से, वन ऑफ, यानी ऑफ सिलेक्शन दिखाना, किसका काम करता है, सिलेक्शन, क्या दिखाता है, वन ऑफ, इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम किसी की बात करते हैं, वन ऑफ सिलेक्शन दिखाता है। ऑफ यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो सिलेक्शन करने का काम करती है, किसमें से, यानी अस में से। अस का मतलब क्या है, एक से ज्यादा है, क्या है, अस एक से ज्यादा के बारे में बात करता है। और लेकिन ज्यादा में से एक को निकालना, किसको निकालना, इस एक को निकालना, इस एक को निकाल रखा है। यानी अब इस एक की बात कर रहे हैं हम, किसमें, सभी में से। अब इस एक के ही हिसाब से हमें वर्ब रखेंगे, याद रखना इस बात को, बिल्कुल ये रखी है जी, बिल्कुल सही बात है, ये लिख रखी है, तो हमारे को इसके हिसाब से देखना। लेकिन कुछ कुछ और ही रखा है इसने, क्या, एंड वन ऑफ अस, इसको हमने रिप्लेस करना है, क्या दैट वन ऑफ अस में से कर सकते हैं, या फिर सो दैट वन ऑफ अस में से कर सकते हैं, या सच दैट वन ऑफ अस में से कर सकते हैं, या इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जब एंड कंजंक्शन लिखते हैं ना, तो एंड का मतलब होता है दो एक जैसी चीजों को दिखाता है वो,
बराबर वाली चीजों को एक साथ रख के जोड़ के दिखाता है। बट अब देखने की बात क्या है, इस सेंटेंस को समझने से पहले में सेंटेंस देखते हैं क्या। देखो, आई एम श्योर, आई एम श्योर डैश ही इज, नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट श्योर ही इज रोहित। देखो, हम दो सेंटेंस इससे पहले पढ़ते हैं, पेपर इस क्वेश्चन से पहले दो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है एग्जामिनर हमारे से। देखो, मेरे को विश्वास है, आई एम श्योर, मेरे को विश्वास है, यानी मैं अच्छी तरीके जानता हूं, क्या जानता हूं, जब मेरे को एक चीज पे विश्वास है कि वो किसकी बात कर रहा हूं, वह रोहित है। यानी मेरे को विश्वास है कि वो रोहित है, यानी पक्का पता है मेरे को वो रोहित है। क्या, मेरे को पक्का पता है वो रोहित है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं इस चीज को लेके, पक्का नहीं है मेरे को, क्या वह रोहित है। देखो, जब भी हम है ना किसी सेंटेंस में सेंटेंस पढ़, जब भी हमें सेंटेंस को पढ़ते ना, जब हमारे को एक चीज को पढ़ने के बाद ये पता चल जाता है कि वो कौन है, यानी इससे हमें कंफर्म है कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, इसके पढ़ने से हमें ये कंफर्म होता है। जब हमारे को एक सेंटेंस पढ़ने से कंफर्म चीज होती है ना, तो उसके लिए हम पता है क्या लिखते हैं, उसके लिए हम कंजंक्शन दैट रखते हैं। क्या लिखते हैं, कंजंक्शन दैट रखते हैं। तो इसमें क्या रखा जाएगा, यहाँ पे हम दैट रखेंगे, क्या रखेंगे, दैट रखेंगे, ये कंजंक्शन दैट रखा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट श्योर, मेरे को विश्वास नहीं है, यानी मेरे को इस बात को पढ़ने के बाद ये कंफर्म नहीं है ये रोहित है या नहीं है, कंफर्म नहीं है, पक्का पता नहीं है मेरे को। जब हमारे को कोई चीज श्योर नहीं होती ना, हम दो चीजें लिखते हैं, या तो हम लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे इफ, या लिखेंगे वेदर, वेदर। या तो लिखेंगे हम इफ, या उसको वेदर के साथ लिखेंगे, दो कंजंक्शन जहां पे हमारे को श्योरिटी नहीं है, विश्वास नहीं है, अगर वहां पे इफ या वेदर लिखते हैं, कंजंक्शन अपने पास ये हम नरेशन के अंदर लिखते हैं। बट हमें इस सेंटेंस के पढ़ने के बाद जब हमें श्योरिटी होती है तो हम दैट के साथ दिखाते हैं उसको, अगर श्योरिटी नहीं है तो हम इफ के साथ दिखा सकते हैं या वेदर के साथ दिखा सकते हैं। अब उसके बाद और देखिएगा क्या कह रहा है, अब सेंटेंस पढ़ो। क्या हमारे को इसमें सेंटेंस पढ़ने के बाद वी हैव अरेंज सो अरेंज द मैट्रिक्स, हमने अरेंज कर दिया मैट्रिक्स को, एंड अब यहां पे एंड नहीं है, क्योंकि जो बात श्योरिटी है ना, क्या श्योरिटी है सेंटेंस के अंदर हमारे को कि जो हमारे में से वन ऑफ अस, हमारे में से, हम सभी में से एक, इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, हमारे में से सभी में से एक हमेशा ड्यूटी पर होता है। क्या होता है, हमेशा ड्यूटी पर होता है एक। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, वी हैव सो अरेंज द मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स को क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। और क्या कह रहा है, दैट की। अब यहाँ पे ये है जब हमारे को सेंटेंस पढ़ने के बाद कंफर्म हो जाता है ना, कंफर्म उन सभी में से क्या है, एक तो हमेशा ड्यूटी पे रहता है, एक हमेशा रहता है, कंफर्म है ये चीज। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंड कंजंक्शन दिखाएंगे, तो अपने पास सेंटेंस में ये आंसर सही होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन, दो एक साथ नहीं दिखाएंगे। उसके बाद सच दैट को भी नहीं दिखाएंगे, सच दैट तो ऐसा कैसे बात करता है, एज इट इज, जब हमारे पास जो, फिर इसके अंदर इंप्रूवमेंट की तो जरूरत पड़ी है हमारे को, क्या ए आंसर लगाया हमने इसका, ए आंसर लगाया हमने, तो इसके अंदर ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या रहा अपने पास, इसका सही आंसर रहा अपने पास ए, ये भी गलत हो गया इसका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो इस सेंटेंस को हम करते हैं यहां पे, हार्डली हैव वी गोट इनटू द फॉरेस्ट व्हेन इट बिगेन टू रेन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने पास, इसमें हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे कि हार्डली से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे एग्जाम के अंदर डालता है। देखो, सबसे पहले हम उन चीजों को देख लेते हैं। देखो, जब भी हम सेंटेंस के अंदर एग्जामिनर हार्डली को स्केर्सली को,
नोटबुक बना लेना अच्छे तरीके से, एक एक नोट्स बना के रखना अपने साथ, क्योंकि काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे। स्केर्सली, एक लिखता अपने साथ सेल्डम, ठीक है, और एक इन्हीं के जैसा शब्द लिखता नो सुनर। क्या लिखता है? नो, नो सुनर। बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये सभी के सभी हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम और नो सुनर, ये सभी के सभी क्या है? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड है। क्या है? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड का मतलब क्या हो गया? इनके साथ कभी भी सेंटेंस में हम नोट नहीं लिख सकते। क्या? इनमें सेंटेंस में कभी भी हम नोट लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस देते हैं। क्या बोला? ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देते हैं। इनके साथ एक एग्जामिनर, पहली चीज क्या देखी हमने? पहली चीज देखी हमने, ये कभी भी नेगेटिव सेंस। क्या बोला? इनके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होगा, कभी भी इनके साथ नो का यूज नहीं होगा। याद रखना, पहली चीज ये होती है। ये हमेशा किसके लिए लगाए जाते हैं? ये हमेशा वर्ब पे दबाव डालने के लिए लगाए जाते हैं। ऐसे नहीं समझा तो दोबारा फिर सुनो, ये हमेशा काम के न होने पे दबाव डालते हैं। देखो, काम क्या है? गेट, गोट, ये अपने पास एक वर्ब है, इस पे दबाव डालने का काम करते हैं। बट एग्जामिनर ने किया क्या है? पहली चीज तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लिखनी, सॉरी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखना। दूसरी चीज, जब भी इसको एग्जामिनर सेंटेंस में यहां से निकालकर इसको देखो, ये इस वर्ब को दिखा रहा है, याद रखना, इस वर्ब के साथ लगा रखा है, इस वर्ब के न होने पर जोर डालता है। दूसरी बात, जब इसको यहां से निकालकर आगे लिखा जाता है, तो लिखा किसके लिए गया था? यहां पे वर्ब को दिखा रहा था, यहां भी किसको दिखाएगा? वर्ब को दिखाएगा। देखो, वैसे तो हमने क्या करना है इसको, वैसे तो यहां पे इसके आगे निकल के जाएगा, तो इसको हमने क्या किया? इस टाइम को दिखाने। दोबारा सुनो, हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड को आगे लेके आए, और वर्ब, ये वर्ब आगे नहीं जाएगी। क्या बोला? ये जो वर्ब है ना, गोट, गोट अपने पास कौन सी वर्ब है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे नहीं जाएगी, दबाव तो इसी पे डाला था। दोबारा फिर सुनो, ये नहीं जाएगी। अब क्या किया? इससे वर्ब से जो क्वेश्चन बनता है ना, उस वर्ब को हम आगे लेके आए। जैसे ये रही जी, बिल्कुल हार्ड लिखा, फिर उसके बाद गोट, क्योंकि यहां पे वर्ब पे जोर था, इसलिए हमने क्या लिखा? हैव लिखा। बिल्कुल सही बात। और ये चीज है ना, यहां पे पढ़ने के बाद चला, ये जो अपने पास ये कौन सी वर्ब है अपने पास? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट में सेंस दे रखी है इसकी। क्या? ये पास्ट की सेंस को दिखा रहा है, बट यहां पे हैव किसको दिखा रहा है? यहां पे ये हैव दिखा रहा है, यहां पे प्रेजेंट टाइम को। इस हैव को अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं, यहां से ये निकालना पड़ेगा हमारे को। वैसे तो एक तरीके से हमारे को यहां पे पास्ट में हैड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? हैड दिखाना था हमारे को, बट यहां पे एग्जामिनर ने हैड नहीं लिखा। क्या इस जैसा कोई सेंस बनती है यहां पे हैड की? ये भी नहीं है, हैड बनेगा, ये ले रखा। लेकिन ये तो है ना हार्डली, इस पे जोर डाल रहा है। एग्जामिनर जब इसको सेंटेंस में आगे लेके जाए, स्केर्सली को, हार्डली को, नो सुनर को, तो हमारे पास वो वर्ब देखनी है, हमारे पास वो वर्ब वहां पे होनी चाहिए। अगर यहां पे हम हैड लिखते, सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। एक तरीका इसको ऐसे लिखने का हैड के साथ, दूसरा तरीका इसको सेंटेंस में लिखने का अपने पास ये रहा जी, बिल्कुल, क्योंकि वी हैड हार्डली, ये क्योंकि इस काम के न होने पे जोर डालता है। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे हैव था, प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है, यहां पे पास्ट टाइम दिखा रहा है। दूसरी चीज, आगे लेके आएंगे तो टाइम को दिखाने वाली वर्ब आगे आएगी। तीसरी बात, इसके साथ कंजंक्शन लगता है, हार्डली के साथ, स्केर्सली के साथ। क्या? हार्डली और स्केर्सली के साथ हमेशा कंजंक्शन लगता है। कौन सा? वहन। क्या लगेगा? वहन लगेगा। अगर वहन सेंटेंस के अंदर नहीं मिलेगा ना, तो इसके जैसा एक शब्द और मिलेगा, बिफोर। क्या मिलेगा? या तो बिफोर मिले या वहन मिले। ये या तो कंजंक्शन में गलती करवाएगा एग्जामिनर, या यहां पे गलती करवाएगा, या कंजंक्शन में गलती करवाएगा। बिल्कुल सही बात। और एक और चीज देखते हैं इसके साथ, जैसे हार्डली और स्केर्सली के साथ हमने क्या लिखा? वहन के साथ लिखा या बिफोर के साथ लिखा। इसको हम नो सुनर को किसके साथ लिखेंगे? नो सुनर के साथ लिखेंगे हम, THAN, देन के साथ लिखेंगे। नो सुनर यहां पे लिख सकते हैं, नो सुनर
हैड वी गो, यहां पे क्या आएगा फिर, गोट नहीं आएगा, फिर यहां पे ये गोट नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से हमारे को जो ये वर्ब है ना, इस हिसाब से लिखनी है हमारे को। जो ये वर्ब है ना, इसके साथ जो टाइम दिखाने वाला वर्ड आएगा ना, उस वर्ड के हिसाब से लिखा जाएगा हमारे को आगे। नेक्स्ट देखिए, देन लिखेगा, एग्जामिनर यहां पे क्या देता है, THEN दे देता है, जो क्या होता है, गलत होता है। या फिर हार्डली स्केर्सली में क्या देता है वो, THEN दे देता है या THAN दे देता है, या सेंटेंस में एग्जामिनर यहां से गलती करता है। समझ में आएगा, उम्मीद करता हूं। हार्डली वी गॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हार्डली के बाद वो टाइम को दिखाने वाला वर्ड नहीं है यहां पे। दूसरी बात, वी हैड हार्डली गॉट, बिल्कुल ये सेंटेंस में बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दबाव डाल रखा है इस पे। लेकिन जब इसको यहां पे आगे लेके जाएंगे ना, तो टाइम को दिखाने वाला वर्ड भी आगे आएगा, क्योंकि वर्ब के लिए लगता है ये सेंटेंस, ये सही रहेगा। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये इंप्रूवमेंट तो हमें करना पड़ेगा, ये इंप्रूवमेंट किया हमने इसके साथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास, इच टाइम ही फेल्ट, प्रत्येक समय वह महसूस, यहां पे कौन सी फॉर्म है, फेल, फेल्ट, फेल्ट, मतलब कौन सी हो गई ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट फॉर्म, यानी पास्ट टाइम जो अब नहीं है। सेंटेंस को चेक करते हैं, क्या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ सकती है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं आएगी, नहीं आ सकती। क्या इसके अंदर लेज, बिल्कुल नहीं आएगी। क्या इसके अंदर ये भी फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म है, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। एक मतलब होता है लाई का झूठ बोलना, और दूसरा मतलब होता है लेटना पड़े होना। क्या होता है, लेटना पड़े होना। इसका मतलब हो सकता है लेटना पड़े होना भी ठीक हो, लेटना इसका मतलब क्या था, लेटना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन पहले हमने इन 3 वर्ब के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब क्या हो सकता है, पड़े होना, सॉरी लेटना। ये भी गलत है, क्योंकि ये रूटीन वाले टाइम को थोड़ा दिखाएंगे, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। अब उसके बाद देखो, नेक्स्ट देखिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए ले, हाँ जी ले, क्योंकि अपने पास है ना वर्ब थी लाई, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना होता है। लाई का क्या मतलब, झूठ बोलना। लाई, लेड, लेड पढ़ी थी हमने, झूठ बोलना। लेकिन हमने लाई का दूसरा मतलब और देखा था, LIE, लाई। सेकंड फॉर्म क्या बनी थी, ले बनी थी अपने पास, क्या बनी थी, सेकंड फॉर्म बनी थी ले, और थर्ड फॉर्म क्या बनी थी, लेन, LAIN। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, ये सॉरी ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म अपने पास। बड़े ध्यान से देखना, ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। ये हो सकती है, रूटीन को दिखाने वाली फॉर्म होती है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, रूटीन को दिखाने वाली वर्ब होती है दोनों। तो ये तो नहीं आएंगे इसमें, गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया था अपने पास, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है। ऐसे ऐसे लगा रखा, क्योंकि रूटीन दिखाना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म पूछ रखी है। और उसके बाद हमारे पास कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये रही जी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब झूठ बोलना होता है, और इसका मतलब होता है लेटना। क्या होता है इसका मतलब है, इसका मतलब होता है लेटना, या पड़े होना, या रखा होना। 3 मतलब है इसके, लेटने, लेटना, पड़े होना, या रखा होना, 3 मतलब होते हैं इसके। तो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, ही ईच टाइम, प्रत्येक समय, ही फेल्ट, वह महसूस करती है, कैसा महसूस करती है, थका हुआ महसूस, सॉरी वह थका हुआ महसूस करता है। ही लाइड, नहीं लाइड नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, ही ले डाउन, वह लेटी रहती है, लेट जाती है वह, क्योंकि वह थका हुआ महसूस करती है, वो लेटती है। इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ये होगी। इसमें इंप्रूवमेंट किया तो इसका मतलब ये नहीं होगी। अच्छे तरीके से पढ़ लेना इस वर्ब को, और उससे पहले वर्ब जो कराए तीनों वर्ब को। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, दो इट वॉज रेनिंग कोमा बट आई वेंट आउट। इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं। जो मतलब दो का होता है वही मतलब इवन दो का होता है। वही मतलब होता है ऑल दो का। अब ये मतलब क्या बना है इसका, मतलब तो बताया नहीं है। दो, ऑल दो, इवन दो का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी दो चीजों को एक दूसरे के अपोजिट में रखते ना, क्या है, दो चीजों को एक दूसरे के अपोजिट में रखते हैं, पहले वाला सेंटेंस दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो जो सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्या बोला, दो यद्यपि इट वॉज रेनिंग, बरसात हो रही थी, बट आई वेंट आउट, लेकिन मैं चला गया, मैं बाहर चला गया। वैसे तो बरसात हो रही थी तो उसको अंदर बैठना चाहिए था ना, अगर बरसात हो रही थी तो उसको अंदर ही रहना चाहिए था,
लेकिन बरसात होने के बावजूद, बरसात भी हो रही थी लेकिन वो बाहर चला गया, अपोजिट हो गया ना। बरसात में अंदर बैठना चाहिए लेकिन वो क्या चला गया, बाहर चला गया, अपोजिट हो गया ना। देखो, दो, इवन दो, ऑल दो, ऐसी चीजों को दिखाता जो एक दूसरे क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। बरसात हो रही थी, उसको घर पे ठहरना चाहिए था बट नहीं ठहरा, वो बाहर चला गया। बरसात होने के बावजूद वो बाहर चला गया है। देखो सेंस अब क्या बने, जब भी हम दो, इवन दो, ऑल दो से कोई सेंटेंस लिखते हैं, ये अपने पास क्या होते हैं, बड़े ध्यान समझना, ये होते हैं अपने पास कंजंक्शन, जे यू, क्या होते हैं अपने पास, कंजंक्शन। यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने का काम करते हैं। एक सेंटेंस ये होगा, इट वॉज रेनिंग, क्या हो गया, एक सेंटेंस तो अपने पास क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये सब काम हो गया। ऐसे ही क्या हो गया, जिसकी बात कर रही वो भी है और इसके बाद ये क्या है, वेंट आउट। लेकिन हमारे को बताना यहां पे दो के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, दो के साथ। सॉरी ये नहीं है यहाँ पे, ये तो वैसे बताने के लिए लिखा है, सेंटेंस को दिखाने के लिए लिखा था ये तो, ठीक है। एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया और एक सेंटेंस अपने पास ये हो गया, इसका मतलब कंजंक्शन हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम सेंटेंस में दो, ऑल दो, इवन दो के साथ सेंटेंस को लिखते हैं तो इनके साथ हम कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करते। क्या नहीं करते, कोई भी कंजंक्शन को यूज नहीं करते। बट यहां पे क्या कर रखा है एग्जामिनर ने, बट को लिखा है। बट यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पे, बट गलत हो जाएगा। इसमें हम बट को नहीं लिख सकते। क्या नहीं करेंगे, इसमें हम बट को नहीं लिखेंगे। सॉरी, अंडरलाइन करके हमने यहां पे इसको अंडरलाइन था, क्या था, अंडरलाइन अपने पास क्या था, ये था, जिसको हमने दो अंडर, ये नहीं था अंडरलाइन में। अंडरलाइन में क्या है, बट आई, दो बस ये है अंडरलाइन में। अपने इसको बताना क्या लिखना है इसके अंदर। देखो, एक सेंटेंस अपने पास ये हुआ, एक सेंटेंस अपने पास ये हुआ। हमारे को कंजंक्शन क्या करना है, जब भी हम क्या लिखते हैं, दो, ऑल दो, इवन दो से कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो इसके साथ हम कोई भी कंजंक्शन नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो कंजंक्शन है ना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब भी हम इनके साथ लिखते हैं, या तो हम इन सभी के साथ है, या तो हम सेंटेंस में लिखते हैं कोमा, या फिर लिखते हैं यट। क्या लिखते हैं, यट। इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम ऑल दो, इवन दो और दो, तीनों सेंटेंस के साथ क्या लिखते हैं कंजंक्शन में, या तो हम लिखते हैं क्या, कोमा लिख सकते हैं, या फिर यट लिख सकते हैं, या फिर दोनों लिख सकते हैं। मर्जी आपकी, दोनों भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। कोमा लिख सकते हैं, यट भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। बट एक चीज देखिए यहां पे, बट तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बट और यट भी लिख रखा है, ये भी नहीं आएगा, बट तो आएगा ही नहीं। क्या अपने पास ये आएगा, ये बिल्कुल आएगा जी। क्या, ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं, इसको इसको, तो अपने पास क्या बचेगा यहां पे, सिर्फ और सिर्फ है आई बचेगा। क्या बचेगा, आई बचेगा। और अपने पास क्या सेंटेंस में कोमा लगा रखा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा केवल केवल कोमा से। हम चाहें तो यहां पे अगर यट होता ना, क्या होता यहां पे, यट होता तो भी सेंटेंस हमारा ठीक हो जाता। क्या होता अपने पास से सेंटेंस फिर भी ठीक हो जाता। बट यहां पे बट नहीं आएगा, या तो कोमा के साथ या यट के साथ या दोनों के साथ, फिर सीधा उस सब्जेक्ट को दिखा देना है। किसमें, दो, ऑल दो, इवन दो और इनके साथ। देखो, एक चीज और पढ़ते हैं एक साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहां पे पूछी गई है, सीपीओ के अंदर पूछी गई है। एसएससी एग्जाम लेती है इसका, किसके अंदर, सीपीओ के अंदर। क्या पूछा इसके अंदर, एग्जाम के अंदर पूछा, जब भी हम चाहें ना, क्या, जब भी हम चाहें, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेंटेंस कर देते हैं हमें, दो, दो ही इज रिच, ही इज रिच, दो ही इज रिच। अगर हम चाहें तो क्या लगा सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं। अब क्या है, ही इज माइजर, ही इज ए माइजर। माइजर का मतलब क्या होता है, माइजर का मतलब होता है कंजूस। यद्यपि वह क्या है, कंजूस है। सॉरी, ही दो ही इज रिच, उसके पास क्या है, बहुत पैसे हैं, यानी अमीर है वो। क्या वो अमीर है, अमीर होने के बावजूद भी क्या है, कंजूस आदमी है वो। क्या आदमी है वो, कंजूस है। क्या वो कंजूस है। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे हम, देखो, अगर हम चाहें तो इस रिच को, क्या,
इस रिच को चाहे तो सेंटेंस के आगे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेंटेंस के हम आगे लिख सकते हैं। जैसे यहां पे ये सेंटेंस में आगे आ जाएगा ना, तो ये दो, देखो इसको यहां से कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहां से रिच को हटा देना है और यहां पे क्या कर देना, उस रिच को आगे ले आना है। रिच, ये क्या हो गया? रिच दो, दो ही इज, यहां तक सेंटेंस लिखना है, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ही इज माइजर। क्या बोलेंगे? ही इज माइजर। अब एक सेंटेंस देखो, एक चीज और देखनी है यहां पे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस दो की जगह पे ना हम क्या, इस दो की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एज कंजंक्शन भी लिख सकते हैं हम। किसकी जगह पे? दो की जगह। क्या लिख सकते हैं? एज भी लिखा जा सकता है। देखो एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, क्या देखा हमने सेंटेंस, देखो कोल्ड डैश, क्या देखा? कोल्ड, द नाइट, द नाइट वॉज, नाइट वॉज, उसके बाद वी enjoyed द टू द फुलिएस्ट। ये सीपीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये सीपीओ के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या थे, एक ऑप्शन था इसके अंदर, एक ऑप्शन था इसके अंदर एज, एक ऑप्शन था इसके अंदर और एक ऑप्शन था इसके अंदर नोर, और एक ऑप्शन था इसके अंदर बट। इसके अंदर चार ऑप्शन थे। क्या थे इसके अंदर? चार ऑप्शन थे। अब हमने जैसे सेंटेंस देखा ना, क्या सेंटेंस में हम दो को, ऑल दो को, इवन दो को, जब सेंस में क्या होता है, अपोजिट होता है, दो सेंटेंस क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक काम दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट दिखाने के लिए क्या करते हैं, दो, ऑल दो, इवन दो के साथ सेंटेंस को लिखा जाता है। बट हमने क्या किया, विशेषता को दिखाने वाला शब्द, क्या बोला, विशेषता को दिखाने वाला शब्द जब हमने सेंटेंस में आगे लिखना चाहा, क्या करा, सेंटेंस में हम जब आगे लेके आए, लिख दिया हमने, ऐसे सेंटेंस में बिल्कुल लिख दिया। तो हम सेंटेंस में दो की जगह पे क्या लगा सकते हैं, एज भी लिखा है। क्या लिखा है? एज भी लिखा है। लेकिन एग्जाम के अंदर हमने यहां पे क्या लिखा, एज में भी एज और नोर बट दे रखा है, लेकिन दो तो नहीं दे रखा है। इसके अंदर उलझने काम है, बिल्कुल एग्जामिनर ने फंसा दिया हमारे को, बट लेकिन नहीं, क्योंकि दो के जैसा अपने पास एक शब्द है सेंटेंस के अंदर, सॉरी ऑप्शन के अंदर। किसके अंदर? ऑप्शन के अंदर। ऑप्शन के अंदर क्या है अपने पास, किसको लिखेंगे हमें, एज को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? एज को लिख देंगे यहां पे, या फिर यहां पे दो को लिखो। कोल्ड एज द नाइट वॉज, वी इंजॉयड अवर सेल्फ, यहां पे वर्ड रह गया क्या, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ, क्या रह गया, अवर सेल्फ। अब क्या बना सेंटेंस, कोल्ड एज द नाइट वॉज, वी इंजॉयड अवर सेल्फ टू द फुलेस्ट। ये सेंटेंस सही बना अपने पास। एज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं, दो की जगह पे एज लिख सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम विशेषता को दिखाने वाला शब्द सेंटेंस के पहले लेके आ रहे हैं ना, सेंटेंस के पहले लेके आ रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ या तो दो लिखेंगे या फिर एज लिखेंगे, लेकिन हम नहीं लिखेंगे किसको, इवन दो को और ऑल दो को, बिल्कुल नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ और लिखेंगे एज और दो को। ये एसएससी सीपीओ के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, ये रहा जी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसका आंसर क्या बना था अपने पास, आंसर बना था ये, क्योंकि बट नहीं आएगा यहां पे, ये आंसर इसका सही था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज नो चांस, कोई भी चांस नहीं है ऑफ सक्सेस। क्या, देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क। क्या है, जब तक आप काम नहीं करते। देखो देखो चांस तो नहीं है, किसका, सक्सेस का चांस नहीं है। कब तक, जब तक आप काम नहीं करते। क्या, जब तक आप काम नहीं करते, यानी कह सकते हैं जो सक्सेस होने का काम, किसका, सक्सेस होने का काम किस पे डिपेंड करता है, वर्क पे, काम पे डिपेंड करता है सक्सेस होने का काम। यानी अब क्या कह सकते हैं, यानी एक काम की शर्त दिखाई गई है, यानी एक काम को डिपेंड किया गया, डिपेंड दिखाएगा किसी दूसरे काम पे होने पे।
अब एक काम क्या अपने पास सक्सेस होना, दूसरा काम क्या अपने पास है वर्क करना। यानी सक्सेस होना किस पे डिपेंड करता है, वर्क पे करता है। लेकिन एक एग्जामिनर ने क्या पूछा इसके अंदर, शर्त है, एग्जाम क्या है, कंडीशन दिखाई गई है। कंडीशन दिखाने के लिए क्या लगा रखा है एग्जामिनर ने, अनलेस दिखा रखा है। क्या अनलेस यू वर्क हार्ड या अंटिल यू वर्किंग हार्ड। देखो ये तो सेंटेंस वैसे भी बेतुका बना रखा है इसने, क्या वैसे बेतुका बना रखा है, योर वर्किंग। सेंटेंस में ये तो नहीं है, क्योंकि हमारे को सेंटेंस दिखाना है, क्या अपने को एक सेंटेंस लिखना वहां पे। लेकिन ये तो इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट है तो इसके बाद काम नहीं है, यहां पे कोई काम नहीं दिखाया गया उसका, क्योंकि सब्जेक्ट यही हो गया इसका, योर काम, पूरा सेंटेंस नहीं बना ये। उसके बाद देखिए अंटिल यू डू नॉट वर्क, अंटिल यहां पे अंटिल नहीं आएगा। जब शर्त लिखा जाती है ना अपने पास, क्या जब सेंटेंस के अंदर शर्त को लिखा जाता है तो अपने पास क्या होता है, इफ के साथ लिखते हैं, किस साथ लिखते हैं, इफ के साथ लिखते हैं। बट यहां पे क्या दिखा रखा है, इफ के साथ इसने नोट को दिखा रखा है, किसको दिखा रखा है, नोट को दिखा रखा है। किसमें, वो रहा अपने किसमें, अनलेस के अंदर। नोट प्लस में दिखा रखा है यहां पे किसको, इफ को, दोनों को एक साथ मिला के दिखा रखा है, तब बनता अनलेस है। लेकिन सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलता क्या, जब यहां पे सेंटेंस में एग्जामिनर ने नोट दिखाई रखा है तो एक और नोट दिखा दिया यहां पे, तो इसका मतलब दो नोट हो गए, एक ज्यादा हो गया, तो एक नोट को हमने क्या करना, वहां से हटा देना है। जब अपने ये अपने पास रहा कंजंक्शन, जोड़ने वाला, अब हमारे क्या करना है, इस नोट को हटा देना है। कौन से सेंटेंस में हटाया गया है इसमें, ये रहा जी, अनलेस से यू वर्क, ये सेंटेंस सही रहेगा अपने पास। नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ा अपने पास, सेंटेंस में क्या अपने को हटाना पड़ेगा, वो नोट हटा देना है। तो अपने पास क्या हमारा सेंटेंस, देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, 13 क्वेश्चन है, सी हैज ग्रोन टू ओल्ड, वह इतनी बड़ी हो चुकी है, टू डू लिटिल वर्क, लिटिल का मतलब तो नहीं के बराबर होता, काम बिल्कुल होता ही नहीं इसके अंदर। तो देखो इतनी बड़ी हो सकती है, हमने लिटिल को हटा देना, वहां पे बदलना है, क्या इसके अंदर जरूरत है, बिल्कुल है जी। यानी नो इंप्रूवमेंट तो इसके अंदर नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा हमारे को। सम कुछ, देखो सेंस समझो पहले, सी हैज ग्रोन टू ओल्ड, वह इतनी बड़ी हो गई है कि वो कोई भी काम कर सकती है, क्या रही है, या वो इतनी बड़ी हो गई है कुछ काम कर सकती है, नहीं, वह इतनी बड़ी हो गई है कि वह कुछ भी काम कर सकती है, कुछ भी, कोई भी, क्या कोई भी काम कर सकती है। लेटर तो ये नेगेटिव सेंस देता अपने पास, तेज भी नहीं आएगा इसके अंदर, सम कुछ काम कर, कुछ ना, वह इतनी बड़ी हो गई, देखिए इस सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, टू ओल्ड, इतनी बड़ी हो गई है टू डू, करने के लिए, कि वह कोई भी काम कर सकती है, एनी, क्या मतलब है, एनी से यहाँ पे सेंटेंस लिखा जाएगा। ये इसका मतलब क्या बना, अपने पास ये जो आंसर है इसका बी सही रहेगा। ये तो दो तो बिल्कुल कट गए, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो जरूरत पड़ती है, ये दो सेंटेंस तो नेगेटिव में होते हैं, न के बराबर होते हैं, इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। इसके बाद फिर सम कुछ नहीं, वह इतना बड़ा हो गया कि कोई भी काम, क्या बोला, कोई भी काम कर सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो अपने पास क्या 14th क्वेश्चन है, 14th में क्या कहा है, नो वन एंजॉय टू डिसीव हिज फैमिली। तो हमारे को क्या करना, हमारे क्या करना है, टू डिसीव को दिखाना है, क्या इसके साथ हम टू के साथ वर्ब लिखते हैं, या हम फोर के साथ वर्ब लिखते हैं, या सीधा वर्ब की फॉर्म लिखी जाती है। यानी ये अगर सीधा वर्ब की फॉर्म लिखेंगे ना तो पता क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलते हैं जी हम बेयर इंफिनिटिव, क्या बोलेंगे, बेयर, बेयर इंफिनिटिव। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए ना, अगर एक वर्ब के बाद सीधी वर्ब दिखा रखे तो उसको क्या बोलेंगे, बेयर इंफिनिटिव बोलेंगे। अगर टू के साथ लिखी है तो उसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, क्या बोलेंगे उसको, इन्फिनिटिव, क्या बोलेंगे इसको, इन्फिनिटिव बोलेंगे, टू के साथ लिखी है। दूसरी एक चीज और देखते हैं, आगे देखेंगे, अगर हमने सीधा वर्ब के साथ आईएनजी, क्या बोला, अगर वर्ब के साथ हमने आईएनजी दिखा रखा है तो उसको बोलते हैं जी जीरंड, क्या बोलेंगे उसको, जीरंड बोलेंगे। और जीरंड, जीरंड किसका काम करता है, जीरंड करता अपने पास नाउन का काम, किसका, नाउन का काम करता है। हमने सभी चीजें समझ ली। देखो नो वन एंजॉय टू डिसीव हिज फैमिली, क्या इसमें डिसीविंग लिखेंगे, क्या इसके अंदर फॉर डिसीव लिखेंगे। एक चीज और देखना, टू को छोड़कर किसी भी प्रेपोजिशन के साथ अगर हम वर्ब लिखना चाहिए ना, किसी प्रेपोजिशन के साथ, ये तो ऑप्शन अगर किसी को थोड़ा समझ आए तो गलत हो जाए, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब लिखेंगे तो हमेशा, तो हमेशा
आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। तो इस साथ तो आईएनजी तो दिखा ही नहीं रखा इसने, तो इसका मतलब तो ये तो वैसे ही गलत हो गई। क्या हो गई? वैसे ही गलत हो गई। अब चाहिए क्या हमारे को? एक वर्ब हमारे पास जो इंजॉय है ना, इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जैसे अपने पास क्या स्टॉप होती है, क्या होती है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप। स्टॉप के बाद भी क्या होता है? आईएनजी भी लिखते हैं हम, और उसके बाद टू भी लिखते हैं, टू प्लस में वर्ब भी लिखते हैं। लेकिन समझने क्या बात है, इंजॉय के बाद हमने क्या लिखना है? आईएनजी फॉर्म में लिखना। क्या लिखना है? आईएनजी फॉर्म में लिखना। मतलब हमारे को क्या चाहिए? जीर्ण चाहिए हमारे को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना है, न कि ये इन्फिनेटिव के साथ नहीं लिखी जाती, नहीं बेर इन्फिनेटिव के साथ लिखी जाती। लिखी जाएगी तो साथ जीर्ण के साथ, मतलब आईएनजी लेती है ये वर्ब अपने साथ। एक सेंटेंस देख लेते हैं, तो इसका मतलब क्या बना? इसमें डिसीविंग आएगा, ए ऑप्शन सही रहेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई स्पेंट, आई स्पेंट, आई स्पेंट 2 hours, 2 hours, मैं 2 घंटे बिताता हूं इसमें प्ले क्रिकेट। देखो, क्या अपने पास स्पेंड एक वर्ब है? बिल्कुल है। क्या इसके बाद दूसरी वर्ब लिखी है? बिल्कुल लिखी है, बिल्कुल दिखा रखी है दूसरी वर्ब भी इसके साथ। स्पेंड के साथ क्या लिखा रखी है? दूसरी वर्ब दिखा रखी है। अब एक चीज देखिए, अगर सीधा वर्ब के बाद वर्ब लिखी जाती है तो ये क्या बोला था हमने? बेर इन्फिनेटिव। लेकिन स्पेंड के साथ बेर इन्फिनेटिव तो नहीं आता जी, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या इसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे? जी बिल्कुल लिखेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे प्ले नहीं, प्ले क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम प्लेइंग। क्या बोलेंगे इसको? प्लेइंग, यानी जेंड लेगी अपने साथ, आईएनजी फॉर्म में लेगी। जैसे हमने इंजॉय के साथ आईएनजी फॉर्म में लिखा, ऐसे ही अपने साथ स्पेंड के साथ भी आईएनजी फॉर्म लेती है। ऐसे ही अपने पास स्टॉप, क्या? ऐसे ही अपने पास स्टॉप, ऐसे ही अपने पास एक वर्ब है स्टार्ट, इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाते हैं। तो सही आंसर क्या बना अपने पास? डिसीविंग। नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि इंप्रूवमेंट जरूरत है इसमें, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि बेर इन्फिनेटिव नहीं लिखा जाएगा, नहीं ये लिखा जाएगा। इसमें हमारे को आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इंजॉय के बाद, किसके बाद? इंजॉय के बाद आईएनजी फॉर्म दिखानी पड़ेगी, मतलब जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैव यू एवर सीन शाह द फ्लावर ऑफ ए पंपकिन प्लांट? क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया अपने पास? हैव पूछा गया है। जब भी हम सेंटेंस के अंदर क्या, जब भी हम सेंटेंस में अगर लिखते हैं हैज या हैव, क्या लिखते हैं? या तो लिखते हैं हैव या लिखते हैं हैज। हैज के साथ लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ। क्या लिखा जाएगा? हैज। हमारा कोई काम करने का अनुभव हो सकता है या काम के करने का अनुभव नहीं हो सकता। मेरा जैसे खेलने का कोई अनुभव नहीं है चेस को, तो मैं क्या लिखूंगा? आई हैव नेवर प्लेड चेस। क्या लिखूंगा? मैंने कभी चेस खेली नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव है ही नहीं। दूसरी बात, ये ऐसा ही क्वेश्चन किया गया है। देखो क्या हैव, जब भी हमारे को किस चीज का अनुभव दिखाया जाए या किसी चीज का अनुभव नहीं दिखाया जाए, सॉरी, हम अनुभव किसी काम के करने का हो भी सकता है, जैसे मेरे को पढ़ाने का अनुभव है, मैंने कोई काम कर लिया है, ये मेरे अनुभव के अंदर है। अगर मैं सेंटेंस को दिखाना चाहता हूं किसके साथ? अनुभव के साथ। अगर मैं सेंटेंस को दिखाना चाहता हूं बनी बिना अनुभव के साथ, मेरा कोई किस चीज में अनुभव नहीं है, मेरा कहीं घूमने का अनुभव नहीं है, तो मैं इसको क्या करूंगा? मना करूंगा। अगर मना करने के दिखाते हैं तो उसमें, उस सेंटेंस के अंदर जहां पे अनुभव है नहीं भी है, तो उस सेंटेंस में क्या लिखते हैं? सेंटेंस लिखते हैं हम या तो हैज के साथ या हैव के साथ। अगर इसको पास्ट में लिखा जाए तो हेड के साथ लिखिए, के साथ लिखेंगे? हेड के साथ लिखेंगे। अब दूसरी बात, जब भी हम किसकी बात करते हैं हैज को दिखाते हैं, जब भी हम किसको दिखाते हैं हैव को दिखाते हैं, किसको दिखेंगे? हैव को। पास्ट में किसको लिखेंगे? हेड के साथ लिखेंगे। जब भी हैज हैव हेड के साथ अगर कोई वर्ब लिखनी पड़े हमारे को, क्या वर्ब, तो इनके साथ अगर कोई काम आएगा ना, क्या बोला मैंने? कोई काम, तो इनके साथ हम काम लिखेंगे, किस फॉर्म के साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। बट यहां पे क्या दिखाया गया है वर्ब की?
सेकंड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, प्रेजेंट टाइम दिखा रखा है, तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी जी यहाँ पे, ये तो पास्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब तो पास्ट है, तो पास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है, जिससे क्वेश्चन पूछा है उसी की वर्ब लिखनी पड़ेगी हमारे को। क्या इसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म आएगी? तो देखो अपने पास क्या था, हैव यू सीन, शायद एक क्वेश्चन कर रहे थे। देखो इसमें हमने क्या किया था, हैव के बारे में पढ़ा। जब भी हम सेंटेंस में क्या लिखते हैं, हैज हैव लिखते हैं या फिर हैड को दिखाते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे हैज हैव हैड के साथ दिखाते हैं, इसका मतलब वो काम हो गया जो हमने कर लिया। क्या, जो काम हमने कर लिया, ऐसे काम को दिखाएगा। और साथ काम के वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म होगी, जो वर्ब होगी ना, जो काम होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा। बट सेंटेंस में एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पे एग्जामिनर ने वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड का मतलब पास्ट फॉर्म लिखा है। अब हमारे करना क्या है, देखो सी नहीं आया क्योंकि ये तो प्रेजेंट टाइम को दिखाती है। रूटीन जो काम होते हैं, रूटीन के अंदर जो काम होते हैं डेली के अंदर या हमेशा होने वाले कामों को दिखाता है फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फिफ्थ, दोनों कामों को दिखाती है। ये नहीं आएगी। सिंग इज अ मार्क साथ लगेगी, या पास्ट में दिखाएगी वो जो वर्ब काम को चलते हुए दिखाएगी, ठीक है, ये भी नहीं लगेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है, सीन। तो अपने पास एग्जाम के सॉरी सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, अपने पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सेम। तो ये हमारा सही सेंटेंस में क्या बनेगा अपने पास, ये हमारा सही आंसर रहा जी। इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी है, ये तो आएगा नहीं। 15वां क्वेश्चन का आंसर क्या बना अपने पास, सी1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट वंस, वंस का मतलब एक बार, ऐसा टाइम जो अब नहीं है। बिलोंग्स का मतलब संबंध रखता है। देखो इसका मतलब तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं, क्या, जो रूटीन के अंदर बार बार होता है। फिफ्थ फॉर्म हमेशा ऐसे काम को कई बार पढ़ा हमने वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के बारे में। बट क्या हम जनरल सेंटेंस पढ़ते पांडवाज, क्या पांडवाज अब रहे हैं, पांडव अब रहे हैं, नहीं रहे। यानी पांडव ऐसे काम के साथ संबंध रखते जो पहले था अब नहीं है, मतलब पास्ट। क्या बोलेंगे, ये किसको दिखा रहा है, ये पास्ट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये पांडवा पास्ट को दिखा रहा है। ये एंसेंट, एंसेंट केस में प्राचीन की बात कर रहा है। बट हमारे किसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करिए, ये तो सेंटेंस में नहीं होगा, मतलब इंप्रूवमेंट तो जरूर होगा। ये हमारे पास नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बना अपने पास से, यानी एक काम दे रखा है, आईएनजी को चलते हुए दिखा रखा है, यानी ये काम दिखा रखा है। इस काम का मतलब क्या हो गया, ऐसा काम जो रूटीन में, सॉरी ऐसा काम होता है जो काम को चलते हुए दिखाता है। आईएनजी वाली फॉर्म तो काम को चलते हुए दिखाते बट टाइम नहीं दिखाती। इजएमआर लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, इजएमआर लिखना पड़ता है हमारे को, या फिर पास्ट में दिखाना पड़ता है। वोज वर्ग के साथ हम लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे तो इजएमआर या वोज वर्ग जैसा कोई शब्द नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो गया। उसके बाद बिलोंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे कामों को दिखाती है जो हमेशा होते हैं या रूटीन में होते हैं। एक चीज और है इसके अंदर, इट के साथ हम कौन सी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं, इट के साथ, लेकिन की फर्स्ट फॉर्म, ये तो गलत हो जाएगा अपने पास। हमारे को सेंटेंस में जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उन ऑप्शनों पे पहले देखना है कि सेंटेंस में ये ऑप्शन हो सकता है नहीं हो सकता है। अपने पास क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो, तो अपने पास क्या पता, बिलोंग वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम को दिखाते, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा इसका। 16 क्वेश्चन का नेक्स्ट देखिएगा आप। देखो 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 में क्या कह रहा है, सिंस वी वर नोइंग द करेक्ट रूट वी डिड नॉट वरी एट ऑल। देखो ये दिखा रखा अपने पास काम को चलते हुए, आईएनजी फॉर्म है, काम को चलते हुए दिखा रखे, बट पास्ट में दिखा रखा है। एक नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते तो यहाँ पे कौन सा काम बता रखा है, यहाँ पे पास्ट के दिखा रखा है, दोनों पास्ट में बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज और देखने की है, क्या, तो हम ऑप्शन से देखेंगे, ये पास्ट में दिखा रखा है, यहाँ पे ये पास्ट है, बट ये प्रेजेंट दिखा रखा, ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नो वर्ब कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे कामों को दिखाते हैं जो रूटीन के अंदर होते हैं, डेली होते हैं, हमेशा होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, या फिर इसके अंदर सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अब ये सेकंड फॉर्म देखो, नो वर्ब अपने पास एक ऐसी वर्ब है, या तो हम किसी को नहीं जानते, क्या बोलेंगे, या तो हम नहीं जानते, नो का मतलब जानना, या तो नहीं जानते या हमने वो जान लिया है, दो ही बात हो सकती है। अब हमारे को देख रहा है सेंटेंस में सेंस क्या करी है, ये काम को चलते हुए दिखा रखा है, लेकिन चलते हुए नहीं दिखाना। जब यहाँ पे अपने पास क्या कौन सा पास्ट टाइम है ना, तो इसको भी पास्ट टाइम में लिखना है, लेकिन काम को चलते हुए नहीं दिखाएगी ये, जो आईएनजी फॉर्म में नो को नहीं लिखा जाएगा। इसलिए
इसमें यहाँ पे इस वर्ब को देखते हुए, पास्ट वर्ब को देखते हुए इसको भी हमने किस में लेना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म में लेना पड़ेगा। क्या होता है फर्स्ट फॉर्म? नो, नो का मतलब होता है जानना। सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू, KNEW। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नो। तो फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, ये क्या रहेगी? इसकी सही आंसर रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अपने पास ऑप्शन क्या रहा? फर्स्ट ऑप्शन रहा। इंप्रूवमेंट किया तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास। देखो सेवंथ के क्वेश्चन में, 18th में क्या कह रहा है? अवर कंट्री कैन प्रोग्रेस, हमारा जो देश है वो प्रोग्रेस कर सकता है कब? व्हेन ओनली, क्या? व्हेन ओनली पीपल वर्क हार्ड। लेकिन नहीं, सेंटेंस में देखना है इसमें हमारे को इंप्रूवमेंट करना है या नहीं करना है। देखो जो ये ओनली वर्ड है ना, किसको दिखा रहा है? ये दबाव किस पे डाल रहा है? लोगों पे डाल रहा है, ठीक है ना। बट ये किसको दिखाना चाहिए? टाइम को दिखाना चाहिए। व्हेन पीपल ओनली वर्क, किस पे दा है? काम। किसको दिखा रहा है? ये काम पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ भी किस में दिखा रखा है? यहाँ पे तो दबाव डाल नहीं रहा, किस पे? काम पे दिखा रखा है। अब जैसे ये क्या, ओनली व्हेन, अब टाइम को पे दबाव डाल रखा है, केवल तभी, क्या? टाइम पे दबाव डाल रखा है इसने। पीपल वर्क हार्ड, तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो पड़ा, हमारे को जरूरत पड़ी है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें? सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेक मी अप, मेरे को जगा देना कब? वहन, शर्त रखी है, क्या? वहन फादर विल कम। एक चीज देखनी है यहाँ पे, हमारे को समझना है, जब हम शर्त वाले सेंटेंस करते हैं ना, क्या शर्त वाले, तो एक जो सेंटेंस होता है एक काम का दूसरे काम पे वहां डिपेंड करता है। अब देखो क्या, मेरे को जगा देना कब? जब फादर आ जाए। ये जो शर्त है ना, इस शर्त वाले सेंटेंस को है ना, हम कभी भी सेल और विल के साथ नहीं रखें। किस साथ? शेल और विल के साथ कभी नहीं रखते इन चीजों को। और इसको कहां पे रखते हैं? या तो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दिखाते हैं या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में दिखाते हैं। ये तो सेल तो कट जाएगा इसके बाद। इसमें ये सेकंड फॉर्म अपने पास सेकंड तो नहीं आया क्योंकि पास्ट को दिखाती है। उसके बाद ये विल वाला विल में भी लिख सकते हैं। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अब क्या आ गई अपने पास? कम्स आ गया। कम्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है यहाँ पे? ही की बात ही को दिखा रखा है। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमने किसकी बात की? कम्स की। एक चीज और देख लेते हैं, जब शर्त वाले सेंटेंस होते हैं ना, तो शर्त वाले सेंटेंस से कैसे पता चलता है हमारे पास? जैसे यहाँ पे है वो ना, यहाँ पे होता है इफ, नहीं आएगा इफ वाले में भी, नहीं आएगा इन केस वाले में भी, नहीं आएगा प्रोवाइडेड। इनसे पता चलता है कि हमारे को प्रोवाइडेड, इनसे पता चलता है कि हमारे को क्या शर्त में कहा गया, सेंटेंस कहा गया, शर्त है, कंडीशन दिखाई गई है, अनलेस। ये तो हमने पहले एग्जाम्पल के अंदर, सॉरी जो पहले क्वेश्चन ले रखे थे उनको उनके अंदर देखा था। सो लॉन्ग एज, कह सकते हैं सो लॉन्ग एज। इसको हम डिटेल में क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इनके साथ हम कभी भी सेल और विल को नहीं दिखाएंगे। तो सही आंसर क्या रहा अपने पास? ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा एरर का। डू टेक एन अम्ब्रेला, अपने साथ क्या लो? अम्ब्रेला ले विद यू, लेस्ट यू नॉट डू नॉट गेट वेट, गेट वेट। अब देखो जब भी हम किसके सेंटेंस देखते हैं, लेट्स के सेंटेंस देखते हैं, लेट्स के सेंटेंस देखते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? किसी काम को क्या नेगेटिव सेंस दिखाते हैं। देखो अपने साथ ये ले लो, नहीं तो ये हो जाएगा, क्या? नहीं तो ये हो जाएगा। जब हम लेट सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? ये भी शर्त वाला होता है, क्या? नहीं सॉरी, शर्त वाला नहीं होता। हम क्या करते हैं? लेट से सेंटेंस लिखते हैं तो इसमें हम किसी को सलाह दे रहे होते हैं। नेगेटिव कहने को तो नेगेटिव होता है, लेकिन किसी काम को करने से रोकते हैं। देखो जैसे कैसे रोक रखा है? डू टेक एन अम्ब्रेला, अपने साथ अम्ब्रेला ले लो विद यू, लिस्ट, अन्यथा यू डू नॉट गेट वेट, अन्यथा क्या है? नहीं तो आप भीग जाओगे। अब यहाँ पे क्या? लेट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला शब्द नेगेटिव दिखाता हमारे को सेंटेंस में, किसी काम को न करने की सलाह देता है, क्या सलाह देता है किसी को न करने की। अब ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसमें क्या दिखा रखा है? नेगेटिव वर्ड पहले से ही दिखा रखा है, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जिसमें नेगेटिव वर्ड दिखा रखा अपने पास, वो काट दो। ये नोट दे रखा है, कटेगा। ये भी नोट देखा है, कटेगा। तो इसका मतलब बी भी खत्म होगा, सी भी खत्म हो गया, वहां भी ए भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या बना अपने पास? अपने पास बना ए बना। तो क्या बनेगा? लेस्ट यू शुड नॉट, यू शुड गेट वेट। सही आंसर रहा। हमने आज 20 क्वेश्चन करे हैं सीडीएस के। हम सारे के सारे जितने भी एग्जाम हुए 16 से लेके 22 तक सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।